चंद्रा वैली में आने वाले लाखों पर्यटकों की आवाजाही से मिलने वाले रोजगार से लाहौल की पटन और केलांग वैली के युवाओं को क्यों महरूम होना पड़ रहा है। लाहौल में कांग्रेस के इस क्षेत्र के नेताओं को पटन और केलांग वैली के मतदाताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटन वैली और केलांग क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है कि सरकार और प्रशासन द्वारा शिशु तथा कोकसर क्षेत्र में पर्यटकों से मिलने वाले रोजगार से दूर रखा जा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन द्वारा जनजातीय क्षेत्र के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि वन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर लगे हुए पेड़ों को स्नो स्कूटर से उनकी जड़ों को क्षतिग्रस्त कर पर्यावरण को भी खराब किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों तथा विधानसभा के उपचुनावों में इस क्षेत्र का यह मुद्दा पटन वैली और केलांग क्षेत्र के मतदाताओं में गंभीरता से उठाया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से जो रोहतांग टनल जो खुला हुआ है, इस क्षेत्र के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है, रोजगार के संसाधनों कितने कर मुहैया हो रहे हैं? रोजगार तो हमारे तरफ तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर जो जैसे अब हमारे पंचायत यहाँ पर पूरे लाहौल में मेरे ख्याल से 32 एक पंचायत है, वहाँ पर तो 2-4 पंचायतों तक ही सीमित रह गया हुआ है। अब वो एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं वो तो फॉरेस्ट लैंड में करते हैं, हम लोगों को देते नहीं हैं। कौन रोक रहा है इस क्षेत्र को? और उस तरफ के जो पंचायत के लोग, विभाग, पुलिस, ये सारे वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करने नहीं देते हैं। यहाँ जैसे अब लोअर बेल्ट के लोग, आप इस तरफ उदयपुर ब्लॉक को, चाहे वो केलंग के लोग हों, वो तो उधर के लोग ही करते हैं। खासकर 2-4 पंचायतों के लोग ही करते हैं या 1-2 पंचायत के लोग करते हैं। क्या बोलते हैं लोग? वो लोग आने नहीं देते दूसरे यहाँ के इस तरफ के लोगों को। क्या बोलते हैं कि आप बाहर से या बाहर? हाँ, हमारे को नहीं देते वहाँ पर बिल्कुल ही कोई। कानून तो एक ही कानून हमारा एक है, सब कुछ एक है। जनजातीय क्षेत्र का तो कानून है। हमारे यूथ को वहाँ काफ़ी कुछ रोजगार के संभावनाएं भी हैं, सुविधाएं भी वो कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे स्नो स्कूटर्स वगैरह चला सकते हैं, जैसे आपका स्कीइंग करा सकते हैं, लेकिन करने नहीं देते वहाँ पर। और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लाहौल के यूथ के लिए। छोटा जी, क्या करते हैं आप? अभी तो बेरोजगार ही हैं, वैसे बिजनेस करते थे। अच्छा, क्यों है बेरोजगार? यहाँ तो रोहतांग टनल खुलने के बाद यहाँ पे लाखों पर्यटक इस साइड आ रहे हैं। रोजगारों के तो द्वार खुले हुए बताए जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी रोजगारों के द्वार खुले हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे रोहतांग टनल जब से बनी है, हमें भी उम्मीद थी कि भाई रोज़गार से भी पूरे लाहौल के 32 पंचायत के युवाओं को मिलेगा, मगर कारणवश क्या हुआ कि ये कुछ एक आध पंचायत में ही सिमट के रह गई है। वहाँ पे बाहर के लोगों को आने नहीं देते हैं ये लोग, मगर पूरे लाहौल में एक ही कानून है, ट्राइबल एरिया में एक कानून है, मगर उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ पे जितनी भी सरकारी ज़मीन है ना जी, वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड पे जिस प्रकार से वहाँ लोग गलत काम, मतलब जैसे जिप लाइन चला रहे हैं बिना परमिशन के, वहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकता कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे। अब यहाँ पे प्रशासन भी मूक दर्शक बनी हुई है, कुछ नहीं कह पा रही है ना जी। ये कारण है, इसलिए यहाँ पे लोग खासकर पटन बेल्ट में काफ़ी बेरोज़गारी भी है यूथ में, और क्योंकि टूरिज़्म का कोई स्कोप नहीं है। टनल के बाद लोगों ने सोचा था कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, मगर कुछ नहीं हो पाया। तो जिला परिषद अध्यक्षा जो है वो भी तो उसी क्षेत्र से, आप लोगों ने, अनुराधा जी है वो जिला परिषद अध्यक्षा, आप लोगों ने उनसे कोई अपील नहीं की रोजगार मुहैया कराने के लिए कि पूरे क्षेत्र के लिए? आप तो पूरे जिले के अध्यक्षा है कि रोजगार के साधन सभी को मुहैया कराया जाए। नहीं, वैसे तो जब वो जिला परिषद चेयरमैन बनी थी, तो अगर एक समाज सेविका या एक जैसे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेटेड हुई है वो, अगर उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मतलब जैसे टूरिज़्म में सबका अधिकार है, क्योंकि सिसु से लेकर कोकसर तक सभी लोग काम कर सकते हैं। मगर कोकसर में एक चीज़ मैंने देखा, वहाँ पे मतलब आपका ये गवर्नमेंट रोड पे जो टैक्स पेयर है, जो गाड़ी जो टैक्स पे करके जाती है, उन तक को आने नहीं देते हैं। और ये लोग कोकसर चेक पोस्ट के बाद मतलब ये जो
आपका स्नो स्कूटर्स या ETVs हैं, ये चलाते हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ की उनको परमिशन ही नहीं होना चाहिए। एक तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना रोड टैक्स है, ना कुछ है। वो लोग धड़ाले से कोकसर चेक पोस्ट से आगे रोहतांग की ओर स्नो स्कूटर्स वगैरह ले जाते हैं, मगर जो टैक्स फेयर है गाड़ी वाला उसको रोक देते हैं प्रशासन भी। मतलब मुझे लगता है इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कितने स्नो स्कूटर है यहाँ पे? हार्डली मुझे लगता है सिस्सू कोकसर मिला के कोई 45-50 स्नो स्कूटर्स तो होंगे। अच्छा। और सिस्सू की एक बात बताऊं मैं आपको, फॉरेस्ट लैंड पे स्कूटर चला चला के इन्होंने वहाँ पे जितने भी जंगल है, जंगलों के जड़ें निकाल दी है। और अच्छा। कुछ सालों में मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेड़ तो बिल्कुल सूख गए हैं। और जो आजकल क्लाइमेट हुआ है लाहौल का, ये सब कारण इन्हीं के कारणों से हो रहा है। और जहाँ पे वन भूमि पे नाजायज़ कब्जे हैं वहाँ पे, तो ये सब कारण है जो आज लाहौल का एटमॉस्फेयर एकदम बदला जा रहा है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। क्या बोली लाहौल की जनता दल बदल की राजनीति के सवाल पर? लाहौल स्पीति का मतदाता भी अपना चुनावी रुख साफ कर रहा है। लाहौल की जनता बोली, हिमाचल में दल बदल की राजनीति बहुत गलत है, वह उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। वे बोले, रवि ठाकुर को 5 साल के लिए क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर भेजा गया था। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते गलत किया। उन्हें आने वाले चुनावों में मुश्किल हो सकती है। वहीं कांग्रेस में नेताओं की लंबी कतार पार्टी के लिए मुश्किल बनकर खड़ी हुई है, जिसके कारण चुनावी दौर में भी भीतर घात का डर बना हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा जी आपको, जैसे आपके विधायक ने यहाँ पे दल बदल किया हुआ, पार्टी बदलने से क्या लगता है कि उन्होंने अच्छा किया, गलत किया? वैसे तो उन्होंने गलत किया जी, आगे देखो क्या बोल सकते हैं हम। अच्छा, आगे तो हम अभी बीजेपी से उनको टिकट दिया, क्या लग रहा है कि बीजेपी से जीत पाएंगे वो? करेंगे आप लोग करेंगे समर्थन उनका? ये तो पब्लिक पर है, वोट देना नहीं देना। अच्छा जी। अभी जो लोकसभा के चुनाव जो आ रहे, आम लोकसभा के हो रहे चुनाव, तो उसके लिए क्या एक हीरोइन आई है यहाँ पे हमारी जो मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत है, उसका क्या लगता है जी आपको? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं जी। आपने देखा उनको कभी? कभी देखा नहीं है। क्या कर पाएंगे वो काम कभी इस क्षेत्र का? देखो जी, उसने तो आपको उम्मीद है कि वो काम कर पाएगी इस क्षेत्र में? देखो बोलो, उसने जब ठान ली है तो हो सकता है काम करे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से वो जो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राजा बीरबल सिंह रहे, स्वर्गीय बीरबल सिंह जी, उनके बेटे जो लोक निर्माण मंत्री है, उनको टिकट दिया जा रहा है। अच्छा जी। कांग्रेस की तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि वो भी आ रहे यहाँ पे करेंगे समर्थन लोग जनजाति के क्षेत्र से या नहीं? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपना व्यक्तिगत विचार क्या है आपका? सब व्यक्तिगत विचार तो कुछ नहीं है। हमने ये सोचा था हमारे बच्चे कहीं नौकरी नाकरी लगे, बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नौकरी है ही नहीं कहीं भी। सब मंत्रियों के और अफसरों के बच्चे लगते हैं नौकरी। बिल्कुल। गरीबों के बच्चे बिल्कुल लेबर का काम करेंगे, उसमें खुश है। नौकरी कहीं, एक तो हिमाचल गवर्नमेंट ने नौकरी निकाला नहीं। अगर बाई चांस गलत निकाल भी देगी, पहले तो मंत्रियों के बच्चे लगेंगे, मंत्रियों के खास के बच्चे लगेंगे, उसके बाद बड़े बड़े अफसरों के बच्चे लगेंगे। अच्छा, ये आपके अपने विचार है? ये विचार है जी हमारा। ठीक है। नौकरी हमारे गरीबों के बच्चों को नौकरी नामुमकिन है मिलना। नौकरी के लिए 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था हर साल प्रधानमंत्री मोदी ने। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली शायद। नहीं मिली। तो क्या है और अपने ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला था जी कि ना 1 लाख कुछ निकाला था नौकरी, सालाना नौकरी दूंगा। अभी वो भी कुछ नहीं मिला। हाँ, वो भी नौकरी नहीं मिली। हमारा विचार तो यही है साहब के रोजगार, वोट हम ना ही दें तो ठीक है, क्योंकि वोट देने से फायदा कोई नहीं। आप जिस आदमी को हम चुनते हैं वो साइड हो जाता है। अगर गरीबों के बच्चों को नौकरी मिलना नहीं नामुमकिन है। नौकरी मिलेगा अमीरों के बच्चों को, अफसरों के बच्चों को, और इनके बच्चों को, मंत्रियों खास करके उन बच्चों को मिलेगा। गरीबों के बच्चे वही लेबर का काम करेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, थे भी कुछ नहीं है। आपको याद है जब पीछे जो बीजेपी की सरकार रही थी हिमाचल में, नेता प्रतिपक्ष जो हमारे जयराम ठाकुर जी, उनकी सरकार थी, उसकी बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ था, सुना था आपने? पेपर लीक तो हुआ था जी, लेकिन वो बच्चे बेकार करने हैं ना जी। हाँ, उसमें तो यही है कि बच्चे बेकार करने हैं। किसी का बच्चा, अभी वो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक किसने किया?
बड़े बड़े नहीं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिनेश, शानशाह गांव, लाहौल स्पीति जिला। ठीक, क्या माहौल है जी आपका यहाँ पे लोकसभा चुनावों, देश के आम लोकसभा चुनावों को लेकर? यहाँ पर तो लोकसभा का तो मेरे को लगता है कांग्रेस का अच्छा है। विधानसभा में भी कांग्रेस का ही अच्छा लग रहा है अभी तक। कांग्रेस का तो अभी तक विधानसभा में नाम भी तय नाम नहीं भी है। नहीं है, पर कौन आएगा? मारकंडे का भी जबरदस्त है यहाँ पर। अच्छा, जी मारकंडे आस्ते में भी? बिल्कुल सर, अच्छा, क्यों लगता है इसको ऐसा? क्योंकि उनका तो कार्यकाल जो अच्छा रहा होता तो फिर हारे क्यों? ओपीएस जो आपके दूसरे जो मुद्दे थे उनके, फिर इंटरनल भीतरघात बीजेपी का। अच्छा, अभी जो आपके विधायक यहाँ पे जो कांग्रेस के रहे रवि ठाकुर जी, उन्होंने दल बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर दिया। बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया लाहौल स्पीति से। तो क्या उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? गलत गलत गलत, बहुत गलत किया। बहुत गलत किया। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या कांड रहे हो गलत करने के? उन्होंने अपनी बेटी का भी राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। अच्छा जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी 18वीं लोकसभा चुनाव, आम जो चुनाव हो रहे हैं उसकी घोषणा हो चुकी है। 17 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से हमारी एक बीजेपी से अभिनेत्री कंगना है और कांग्रेस से हमारे जो विक्रमादित्य जी आ रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में? अब इस टाइम तो हम नहीं बता सकते हैं भैया। नहीं, यहाँ पे लोकल में चर्चा क्या चलती है? अब लोकल में तो अब इस टाइम तो कुछ भी नहीं बता सकते भैया। अब अपना ही राय होता है भैया। हाँ, सभी का अपनी राय होता है, होता है ना। अब इसमें आप कुछ भी नहीं। कंगना रनौत जो बीजेपी ने दी है, एक अभिनेत्री है, वो आ रही है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है कि लोग कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे? वैसे तो हमें विश्वास है कर पाएगी। कर हाँ पाएंगे। जी, अब देखो हमारे मोदी साहब के तौर पे हम दे सकते हैं कंगना रावत को भी। अब देखो अपने अपने राय। हाँ जी, अब पूरा तो हम नहीं जी बोल जी जी सकते जी हैं। जी। अब यहाँ जो हमारे एक विधायक थे जनजातीय क्षेत्र के, जो कांग्रेस के एक विधायक थे रवि ठाकुर जी, उन्होंने दल बदल करके बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ने उनको यहाँ से उपचुनाव में एक टिकट भी थमा दिया और वो चुनाव में खड़े हो गए। कांग्रेस की तरफ से अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व में जो मंत्री रहे हाँ जी, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी, हाँ जी। वो भी चुनावी की हामी भर चुके हैं। क्या लगता है आपको, रवि ठाकुर ने अच्छा किया? नहीं, इस टाइम तो अच्छा नहीं किया रवि ठाकुर ने, है ना। अब देखो दल बदल के है ना, हमारे क्षेत्र में बहुत हानिकारक भी हो गया है। अब देखो क्या अब वो बीजेपी में आ गए, वो बीजेपी वाले करेंगे उनको सपोर्ट? पता नहीं भैया। जी, क्या नाम है जी आपका? रविंद्र जी। तो क्या माहौल है यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में जो लोकसभा चुनावों को लेकर, क्या माहौल है? और यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक जो अब कांग्रेस के जो विधायक ने जो दल बदल किया हुआ रवि ठाकुर ने, क्या है यहाँ का माहौल? रवि ठाकुर ने अच्छा किया, गलत किया? अब बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया हुआ। वैसे तो किया, अच्छा किया था ना जी, पर टिकट फिर दल बदल हो गया, फिर इस कारण लोग नहीं चाह रहे हैं जी। रवि ठाकुर को नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी है तो यहाँ पे है ना। अब जैसे रवि ने जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जो गए है ना जी, तो क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, क्या है लोगों की इच्छा, क्या क्या उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया? नहीं, अपनी राय है, अपनी राय। किया तो गलत है पार्टी बदल के। नमस्कार जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? सुखदेव जी। क्या उम्र हुई है आपकी? 73 साल हो गई। अच्छा, क्या माहौल है जी यहाँ पे जो लोकसभा, देश के जो आम लोकसभा चुनाव है उनको लेकर क्या माहौल है? और साथ में आपके यहाँ विधानसभा के चुनाव भी, उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। तो आपके कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। क्या है माहौल, क्या है? हम क्या बोल सकते हैं जी इसमें? उन्होंने राय है, विधायक ने अच्छा किया, गलत किया, क्या है? अब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनके दिमाग में क्या था क्या नहीं था। ये मंडी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने कंगना रनौत जो अभिनेत्री है, हीरोइन है, उन्हें उतारा हुआ है बिल्कुल पहली बार। और साथ में उनके विपक्ष में जो है कांग्रेस के विक्रमादित्य जो लोक निर्माण मंत्री है हिमाचल सरकार में, उन्हें उतारा हुआ है। तो क्या लगता है इन दोनों में से कौन भारी है? किसको, लोगों की जो राय है वो किसकी तरफ है? अब आप लोगों की राय तो हम जान नहीं सकते ना, हम अपना राय दे सकते हाँ, अपनी राय हैं जी। अब हमारा राय उस दिन पता लगेगा जिस दिन हमने बटन दबाना है। नहीं, कंगना रनौत आई है बम्बई से, उन्होंने एक बयान दिया था
कि आज़ादी जो है हिंदुस्तान की 2014 के बाद आई है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सत्ता संभाले उसके बाद आई है। जो 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख की आज़ादी थी, जबकि स्वतंत्र सेनानी उनके दादा भी रह चुके, हजारों लाखों लोग जो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी का जो बलिदान है उनका भी अपमान ही है। क्या हमें तो मालूम ही नहीं उनके नहीं रहा। कंगना तो अभी आई है ना बेचारी, हाँ क्या हो सकते हैं अब। नहीं नहीं? है भैया, हाँ ये भी है। इनका तो पहले चला हुआ है ना हिस्ट्री, हाँ इनका तो हिस्ट्री चले, इनकी तो हिस्ट्री हिमाचल में चला हुआ है। हिमाचल तो हिस्ट्री लंबी है इनकी। कंगना तो ठीक, आपका विचार समझ गया। हीरोइन है। ठीक नहीं ठीक है, ठीक। ओके।